ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुतिसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो हम लोगों का अभी दूसरे स्कंद चौथा अध्याय का कल हमने 15वां नंबर श्लोक किया, जिसमें श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं प्रश्नों के उत्तर देने के पहले, है ना। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, जिसमें कहते हैं यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कल हमने पढ़ा यद कीर्तनम, जिनका कीर्तन करके, है ना, यद स्मरणम, उनका जिनका स्मरण करके, यद ईक्षणम मीन्स जिनका दर्शन करके, यद वंदनम जिनकी वंदना करके, है ना, यद श्रवणम जिनके बारे में सुन के, यद अर्हणम जिनकी जिनको अर्पित करके पूजा करके, ये 6 कार्य करके क्या हो सकता है। लोकस्य सद्यो, तुरंत, कोई भी व्यक्ति तुरंत, विधुनोति कल्मषम, उसके अंदर के जो सारे कल्मश हैं उससे वे मुक्त हो सकते हैं। संसारी कल्मश तो आसानी से हो जाएंगे, लेकिन ऐसे कल्मश भी मुक्त हो जाएंगे जो भगवान के समर्पण में बाधा डालते हैं। ऐसे कर्म के बंधन या ऐसे पाप जो व्यक्ति को भगवान के प्रति समर्पित होने में बाधा क्रिएट करते हैं, वह कल्मशों से भी मुक्त हो जाता है। बाकी अन्य कल्मश तो दूर की बात है। मतलब संसारी कल्मश तो ऐसे ही हो जाते हैं, वैष्णव निंदा हो गई या अन्य कोई ऐसे जघन्य अपराध हो गए, उन अपराधों उन पापों से भी मुक्ति मिल जाती है जब हम डायरेक्टली भगवान की सेवा में लगते हैं। ये भगवान की सेवा तो है, बेसिकली हृदय की शुद्धि इमिडिएटली हो जाती है ना। कल मैंने बताया था कि जो ये यत इसमें लिखा है तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, ऐसे मंगलमयकारी भगवान श्री कृष्ण को मैं दोबारा नमो नमः उनका नमन करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक था, हमने कल इसमें चर्चा करी थी। बहुत कुछ कहना है बाकी है, लेकिन कहेंगे तो कहते ही रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप ज्यादा नहीं कहेंगे, आज अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे, 16 नंबर श्लोक में। ये कंटिन्यू चलेगा 24 नंबर श्लोक तक, पूरा भगवान की जो है मंगलाचरण करेंगे, गुणगान करेंगे,
क्योंकि ये हमें सिखाते हैं जब भी कुछ बोलें तो भगवान के बारे में पहले स्मरण करें फिर बोलें, ऐसे ना बोलें। श्लोक क्रमांक 16 क्लियर है? जी प्रभु। जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 16 अध्याय 4 स्कंद 2 सृष्टि प्रक्रम। विचेक्षणाय चरणोपसना उपसान उपसादनात् विचेक्षणाय चरणोपसादनात् संगम व्युदस्यो उभयोतो अन्तरात्मनः विदन्ति हि ब्रह्म गतिं गतः क्लमा तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। तस्मै नमो नमः। विचक्षणाचरुणप्रसादनात् संगं व्यदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विदन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमास्व तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। विक्षणाय चरणोपसादनात् संग संग व्युदस्यो भयतो अंतरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगः वदस्यो भयतो अन्तरात्मनः विदन्ति हि ब्रह्म गतिः जय सुभद्रा शरते नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् प्रसादनात् संगं व्युदस्य उभयतो अन्तरात्मनः विनदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमात् तस्मै सुभद्रा सवते नमो नमः। हरे कृष्ण।
उसका सावित्री माइक भी माता जी, डिस्टर्ब आपका करता माइक है। बड़ा खराब है। आपका माइक बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है, हाँ, माइक बहुत डिस्टर्बेंस। डिस्टर्ब कर रहा है एकदम। सावित्री माता जी, आप म्यूट कर मेरा दीजिए। मेरा है प्रभु जी। हाँ, आप ही कहें, यस। सॉरी, हम्म। मैंने सुना नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कर सकते हैं, चलो, अनुवाद है ना। मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें इसका टाइटल ये है कि केवल आसानी से केवल और केवल भगवान की भक्ति करके व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। बड़ा इजीली है, कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं। केवल जो पिछले श्लोक के 6 कार्य करे बताए गए थे, यत कीर्तनम, यद स्मरणम, यद ईक्षिणम, यद वंदनम, यद श्रवणम और यद अर्हणम, ये 6 चीजें करके बड़ी आसानी से, और कोई मेहनत है ही नहीं, बड़ी इजीली भगवान के धाम की प्राप्ति करी जा सकती है। तो इस श्लोक में यही कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं विचक्षणा यत चरणों उपसादनात्, यत चरणों उपसादनात्, जिन भगवान के चरण की सेवा करके। कौन? विचिक्षणा। विचिक्षणा मीन्स जिसके पास चक्षु है ना, ज्ञान के चक्षु हैं, जिसके भगवत गीता भागवतम गुरु से बुद्धि, जो विवेकी व्यक्ति है बेसिकली, जिसको बुद्धि है, बुद्धिमान जो व्यक्ति है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उसकी बात चल रही है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो अपने भविष्य के बारे में देख सकता है, जो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जो ये जानता है कि ये शरीर कितने दिन तक रहेगा, ये शरीर तो एक साधन है, इस साधन से मुझे साध्य की प्राप्ति करनी। यह शरीर, प्रभु श्री राम से किसी ने पूछा, प्रभु यह मनुष्य शरीर को हम क्या समझें, क्या है ये, कैसी इसकी, ये इसकी इसकी क्या, ये क्यों मिलता है मनुष्य शरीर में, क्या हमको बेस्ट है, हमारे पास क्या मिल सकता है, मनुष्य शरीर से क्या हम प्राप्ति कर सकते हैं, क्या दूसरे शरीर से प्राप्ति नहीं कर सकते, इसमें क्या विशेषता है, ऐसा पूछा, इसमें क्या विशेषता है मनुष्य शरीर। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मनुष्य शरीर सर्वोच्च साधन है, सर्वोच्च साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। सर्वोच्च साधन मीन्स, जैसे होता है ना, खेत बहुत सारे होते हैं, कहीं काली मिट्टी है, कहीं पीली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं तो पत्थर ही पत्थर भरे पड़े हुए हैं, वहां खदानें चल रही, पत्थर पत्थर वाली जगह।
तो अनेक स्थान हैं इस भूमि पे, लेकिन सर्वोच्च जो अनाज के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए सर्वोच्च बेस्ट जो स्थान है वो ढूंढा जाता है काली मिट्टी जहां पे हो, वहीं पे सर्वोच्च स्थान है, वहां पे बहुत अच्छी फसल हो जाएगी। तो व्यक्ति वहीं अपनी खेती करता है जहां पे मिट्टी देखता है पहले किसान, हाँ मिट्टी बहुत अच्छी है, काली मिट्टी है, बढ़िया पानी की भी व्यवस्था है। तो सर्वोच्च जो स्थान होता है, सभी अन्य स्थानों में सबसे उत्तम जो भूमि का स्थान होता है, वह किसान जाके वहां पे अपनी फसल लगाता है और वहां मेहनत करता है। क्या लाल पीली मिट्टी में मेहनत करेगा किसान? पत्थरों में मेहनत करेगा? वहां बीज बोएगा क्या? नहीं बोता है। उसको मालूम है ये तो पत्थर है, इधर कौन बोएगा, इधर पे मेरे पूरा श्रम व्यर्थ हो जाएगा, इसमें कुछ आउटकम नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, जीरो। कल हमने जीरो पे बड़ी चर्चा करी थी, सब जगह जीरो जीरो। तो ऐसा अन्य सारे शरीरों में सर्वोच्च सबसे श्रेष्ठ उत्तम शरीर कौन सा है? मनुष्य शरीर है, जिसमें भगवत प्राप्ति बड़ी आसान है। किसान जैसे लाल पीली मिट्टी, पत्थर वाली बंजर मिट्टी में बीज नहीं लगाता, वहां मेहनत नहीं करता, वो केवल और केवल काली मिट्टी में बीज बोता है, वहां मेहनत करता है और उसे फिर एक समय में पूरा फसल बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है, फसल लहराने लगती है उसके खेतों में। उसी प्रकार अन्य सभी योनियों में सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य योनि, जिसमें थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो हमारी भक्ति की लता जो है वो लहराने लगेगी। हरि बोल। तो भगवान की प्राप्ति बड़ी आसान है, केवल और केवल मनुष्य शरीर में। जो ये जानता है उसे कहते हैं विचक्षणा, जो ये जानता है। लोग तो यही नहीं जानते कि मनुष्य शरीर में ऐसा क्या खास है। लोग अभी अटके पड़े हुए हैं, अरे सब तो एक जैसे हैं, है ना, सभी जीव हैं, है ना, उनको वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं, उनको अन्य अन्य कुत्ते पालने में मजा आता है, बोले कुत्ते और हम सब समान हैं। तो इस तरह के लोग भी अन्य अन्य लोग हैं, लेकिन जो विवेकी व्यक्ति है, जो जानता है कि सर्वश्रेष्ठ साधन मनुष्य शरीर है, ना अयम देहो देह भजाम नृलोके, कष्टान कामान अर्हते व्यंग भुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम तस्मात् शुद्ध्यत ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। हे ऋषभ देव अपने पुत्र भरत महाराज और अन्य 100 बच्चों को कहते हैं कि सभी देहधारियों में जिसने मनुष्य देह को प्राप्त किया है, प्रवचन बता रहे हैं, सभी देहधारियों में जिसने मनुष्य शरीर को प्राप्त किया, मैं ये उसके लिए बता रहा हूं, ना यम देहो देह भ्रजाम निलोके। तो जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है वो किस लिए प्राप्त किया है? कष्टान कामान अर्हते व्यंग भुजाम ये कष्ट और कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं मिला है। ये व्यक्ति श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कष्ट सहन कर रहा है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए। ये इस उद्देश्य से ये जीवन नहीं मिला है। जिस प्रकार अन्य सभी शरीरों में इंद्रिय तृप्ति है, कुत्ते भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, सुअर भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, इसलिए समान रूप से मनुष्यों को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना चाहिए। तो किसमें लगना चाहिए भाई? तो कहते तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, हे पुत्रों उस तपस्या में अपने शरीर को लगाओ जो दिव्य है, जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसी तपस्या से क्या होगा? तो कह रहे तस्मात् शुद्ध्यम, तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम सतोगुण रजोगुण तमोगुण को धो दोगे अपने जीवन से। ब्रह्म सौख्यम, तुम ब्रह्म की प्राप्ति करोगे, ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, और ऐसी सुख की प्राप्ति होगी जो अनंत अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहने वाले। इस संसार के सुख कितने काल तक रहने वाले? 2 5 10 साल, उससे ज्यादा नहीं, है ना। लेकिन यह जो भगवान की भक्ति से, जो तपस्या से सुख मिलेगा, वो अनंतम अनंत काल तक हमारे साथ रहने। तो विचक्षणा, वो कह रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह, उसके बारे में बात चल रही है। वो क्या करता है? यत चरणों उपसादनाथ, है ना, क्या करता है? भगवान का यत चरणों उपसादनाथ, भगवान के चरण कमलों की सेवा करके। कैसे सेवा करता है? चरण दबाता है, चरणों में मालिश करता है, या चरण में और क्या नेल पॉलिश लगाएगा, क्या करेगा? भगवान के चरणों की सेवा का अर्थ ये नहीं होता है
कि जाके भगवान के पैर पकड़ के दबा दिए, ऐसा 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 ऐसा। नहीं नहीं नहीं। गुरु के चरणों की सेवा का अर्थ ये नहीं है कि बस गुरु चरण मिले और बस पकड़ के बैठ जाओ, दबाने लग जाओ, ये नहीं है। गुरु की वाणी की सेवा, गुरु ने जो आदेश दिया उसको फॉलो करना है। तो भगवान ने भी, जो भगवान की सेवा मतलब भगवान के इस 6 प्रकार की सेवाएं जो पिछले श्लोकों में बताई है, यत कीर्तनम, यत श्रवणम, यत दर्शनम, यत वंदनम, और क्या है, यत स्मरणम, यत अर्हणम। मतलब भगवान का कीर्तन करके, ये कीर्तन करना भगवान की सेवा है, बताओ। कीर्तन, भगवान की कथाएं सुनना भी भगवान की सेवा है। मात्र घर में बैठे कान में ईयरफोन लगा रहे हैं और हरे कृष्णा चल रहा है, तो ये भगवान की सेवा हो गई। क्या कोई ऐसा बॉस है जो बोलेगा आप मेरे लिए केवल सुनो और मैं आपको पैसा दूंगा? ऐसा कोई संसार में सब बॉस है ही नहीं। बोले आप अपने घर में जाओ और बढ़िया ऑडियो लगाओ, अपने कानों में ईयरफोन घुसेड़ो और बढ़िया आराम करो, टहलो या नाचो और सुनो, मैं तुमको सैलरी देते रहूंगा। ऐसा कौन बॉस है? एक को छोड़ के एक है, कृष्ण। केवल वो बोलते हैं मेरे बारे में सुनो तो मैं तुमको देते जाऊंगा, देते जाऊंगा, देते जाऊंगा। तो इतना दूंगा कि तुम लेते लेते थक जाओगे, लेकिन मेरा देना बंद नहीं होगा। 1000 हाथों से मैं देता हूँ, भगवान कहते हैं। भगवान के 1000 हाथ, भगवान के 1000 हाथों से हमें मिलता है। तो ये सेवा है भगवान की। यत स्मरणम, यत कीर्तनम, यत ईक्षणम, दर्शन करना मात्र भगवान की, भगवान कहते हैं मेरी सेवा। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, हाँ हाँ, चैतन्य चरितामृत का कहते हैं, बिना प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। तो प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, भगवान के प्रेम के बिना मेरा यह व्यर्थ है, मेरा पूरा दरिद्र जीवन, ये बेकार जीवन है, इसमें कुछ भी नहीं। बड़ा मैं जो है गरीब हूं, मैं इस संसार में बगैर भगवान के प्रेम धन के मैं गरीब हूं। और क्या है, दास कौरी वो वेतन मोरा, मैं तो आपका दास हूं भगवान, मेरा वेतन दे दो। मैं मैं इस संसार में आपका दास हूं कृष्ण, दे दो वेतन मेरा। और वेतन क्या है मेरा? दिया प्रेम धन। भगवान ने अपना प्रेम दे दिया, ये धन है मेरे लिए और यही मेरा वेतन है, और मैं यही चाहता हूँ। हाँ, तो बड़ा सुंदर अर्थ निकलता है इसका कि हम भगवान की सेवक हैं एक्चुअल में, केवल सेवा कर रहे हैं। एक जो था, ब्राह्मण था, जो दिन रात भगवान के श्रीमद् भागवतम का पाठ करता था, है ना, घर में रहता था, पाठ करता रहता था, लेकिन खाने पीने को नहीं था कुछ। तो एक दिन बड़ी उसकी स्थिति खराब हो जाती, उसकी पत्नी उसे बड़ा अपशकुन बोलती है, बोले क्या तुम कुछ खाते पीते कुछ लाते नहीं हो, घर में कुछ भी नहीं, खाने को नहीं। हमको खाने को नहीं था तब तक तो ठीक है, लेकिन घर में वैष्णव आए, उनको भी हम खाने को ना दे, ये कैसा मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जाओ कुछ लेके आओ, कुछ लेके आओ। और वो बेचारा बड़ा रोता रोता, उसका हृदय एकदम द्रवित हो गया ब्राह्मण का। बोले ठीक बात है, वैष्णवों के लिए तो कम से कम सेवा के लिए हमारे पास इतना तो होना चाहिए कि मैं वैष्णवों की सेवा कर सकूं। लोक का स्मरण कर रहा था, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्य। भगवान कहते हैं मैं उनकी रक्षा करता हूँ, और उनके पास जो होता है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है वो प्रदान करता हूँ। तो वो ब्राह्मण बोलता है ये क्या भगवान प्रदान किए, कुछ भी तो नहीं दिए, मैं वैष्णव की सेवा कैसे करूं? बड़ा जो है दुविधा में जागता है। वो भगवत गीता की वो लाइन को काट देता है लालशाही से, ये गलत लिखा है इसमें, मेरे पास कुछ भी नहीं, भगवान ने क्या दिया, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ वैष्णवों की। तो जाता है, तब पीछे से 2 बालक आते हैं उसके घर में, एक काला और एक गोरा। अब पूरा सामान भर के लेके आते, दाल चावल सब्जी रोटी ये वो, गेहूं, अनाज, शक्कर, सारा नमक, सारा पूरा ग्रोसरी भर के लेके आ जाते। और बोलते हैं प्रभु ये हमारे जो है ना भेजा है हमारे बॉस ने, आपके पति जो है हमारे बॉस के यहाँ काम करते हैं, और ये उन्होंने बहुत समय से कुछ लिया नहीं है वेतन, तो ये वेतन के रूप में भेजा है। तो वो माता जी जो रहती है, अकेली रहती है,
वो उनको पूछती है कुछ खाओगे पियोगे, तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं खाएंगे, देखो आपके पति ने हमारे पीठ में मारा भी है। तो बोले मेरे पति ऐसे तो हैं ही नहीं, ये क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, बोले देखो मारा तो पीठ में लाल निशान थे कृष्ण के। तो अरे आने दो, मैं उनको बोलूंगी ये क्या तरीका है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को मारा उन्होंने, लाल लाल निशान। बोले नहीं नहीं आप कुछ मत बोलेगा, हम जा रहे हैं करके दोनों बच्चे चले गए। तो जब चले गए थोड़ी देर बाद उनके पतिदेव आए वापस। तो पत्नी कहती अरे तुम कैसे बच्चों को मारते हो, तुम तो ऐसे नहीं हो। बोले मैंने कौन से बच्चों को मारा? बोले आए थे दो छोटे बच्चे, देखो इतना सारा सामान दे के गए। और बोले वो तुम्हारा पति हमारे बॉस के यहाँ काम करता है और उसने वेतन नहीं लिया बड़े समय से, तो हम उनके ये सामान देने आए, हमें बहुत डांटा। तो बोले तुम ऐसा डांटते हो छोटे बच्चों का? तो वो रोने लगा, अरे ये तो कृष्ण है। जब जाके देखा तो भगवत गीता में वो जो लाल लाल निशान था उसके श्लोक को काट दिया था, वो वापस से जो है ठीक हो गया, वो लाल निशान हट गया था। और वो लाल निशान कहाँ चला गया था? कृष्ण के पीठ पे। तो इस प्रकार भगवान जो होते हैं ना, भगवान की कथा करना, भगवान के कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, ये भगवान का जॉब है। हम जॉब करते हैं, ये सेवा है। भगवान इसको क्या मानते हैं? अरे ये तो मेरी सेवा में लगा हो। एक्चुअल में जो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं उसका अर्थ क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मात्र ये बोलने का अर्थ ये, हे प्रभु कृष्ण, हे मेरी मैया राधा रानी, मुझे आप अपनी सेवा में लगा लीजिए। ये हम उनसे विनती करते हैं इस मंत्र को बोल के। मैं अब इस संसार की सेवा नहीं करना चाहता हूं, मैं केवल और केवल अब आपकी सेवा करना चाहता हूं। कृपया मुझसे प्रसन्न होइए और मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए, मुझे अपने से दूर मत करिए। अब ये अर्थ होता है मेरे पास जो है ना, अब केवल केवल मैं आपके प्रति शरणागति करता हूं। इस प्रकार से हम विनती करते हैं, भगवान से सेवा मांगते हैं, हे भगवान अब तो अपनी सेवा दे दो, ये हम मांगते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। तो प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, और क्या है, दास कोरी वेतन मोरा दिया प्रेम। दे दो प्रेम धन दे दो मेरा, मैं तो आपका दास हूं, मेरा वेतन तो दो। खाली फोकट नाम जपवा रहे हो, प्रेम दे नहीं रहे हो। तो हमने पिछले श्लोक में भी पढ़ा, जैसे ये छह चीज व्यक्ति करता है तो क्या कह रहे हैं, है ना? क्या पिछले श्लोक की थर्ड लाइन क्या थी? लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम। जैसे ही ये छह कार्य करता है तो सामान्य जनता के सारे कल्मशों का नाश होना चालू हो जाता है, नाश होना चालू, सभी कल्मश पूरी तरह से नाश हो जाते हैं जो छह क्रियाएं करता है। तो यहाँ कह रहे हैं विचिक्षणा या चरणों उपसाधना, जो भगवान की सेवा करता है वह बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके धीरे धीरे सारे कल्मश नष्ट होना चालू हो जाते हैं। और क्या कह रहे हैं आगे नेक्स्ट लाइन में? संगम व्युदस्यो अभयतो अंतरात्मनः। संगम, वह अपनी सारी आसक्ति को त्याग देता है। संगम, वह अपनी सारी आसक्तियों को त्याग कर देता है, अब अनासक्त हो जाता है वह संसार से। किससे हो जाता है? आगे लिखा है, संगम युदस्य, पूर्णतः सारी अपनी आसक्ति को त्याग कर, उभयतो, उभयतो का अर्थ है कौन सी आसक्ति त्याग करता है? उभयतो मीन्स ये सारी आसक्ति जो इस भौतिक संसार की आसक्ति है, चाहे आने वाले अन्य जो है जीवन में मिलने वाली आसक्ति है ना। जो लोग कहते हैं ना मुझे स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे ऊपर के लोकों में जाना है, या कई लोग ऐसी आसक्ति रखते हैं कि अब मैं अगले जीवन में बहुत पैसे वाला व्यक्ति बनूं, कम से कम मेरे को ये प्राप्त हो, ये प्राप्त। अश्वमेध यज्ञ करते हैं ताकि मैं इंद्र बन जाऊं, इंद्र की गद्दी प्राप्त हो जाए मुझे। तो कोई भी, उभयतो मीन्स कोई भी आसक्ति, सांसारिक आसक्ति, पैसे की आसक्ति, पारिवारिक की आसक्ति, चाहे भविष्य की आसक्ति, इन सभी आसक्तियों से तुरंत त्याग देता है वो, तुरंत आसक्ति कट जाती है उसकी। तो किसी भी प्रकार की आसक्ति हो, मन की आसक्ति, शरीर की आसक्ति, भविष्य की आसक्ति, या और कोई भी आसक्ति, सारी आसक्तियां तत्काल तत्क्षण ऐसी आसक्तियां निकल जाती है उसके जीवन से, त्याग जाती हैं। अंतरात्मनः,
अंतरात्मनः मीन्स अंतःकरण से, उसके मन बुद्धि अहंकार चित्त से ये सारी आसक्तियां तत्काल तत्क्षण ऐसी आसक्तियां छूट जाती हैं। और असंग संगम, ये सारी शक्ति ये संग संग से जो इच्छाएं हैं पूरी खत्म हो जाती। कैसे खत्म हो जाती हैं? ऑटोमेटिकली भगवान की छह सेवा करके ये सारी आसक्तियां व्यक्ति की खत्म। अब किसी को चाहिए क्या स्वर्ग? ऐसी कि हमारे ग्रुप में इच्छा है किसी की स्वर्ग जाने की? है क्या? इंद्र के समान ऐसा बैठ के आहा नाचेगी उर्वशी सामने, डांस करेगी है, और सोमरस पीना है हमारे को। अरे भैया, फंसाने के लिए क्यों आप हमारे को बता रहे हो? तो इंद्र भी जो है बड़ा कामुक व्यक्ति है ना। इंद्र भी हम जानते हैं कि इंद्र को भी सुअर बनना पड़ा था। इंद्र को भी स्वर्ग छोड़ के गुफाओं में छुपना पड़ा था जब बलि महाराज ने स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। असुर जो पूर्ण रूप से जो है अपने गुरु शुक्राचार्य से वो जो मृत संजीवनी शिक्षा मिल गई थी उनको, तो असुरों को बार बार जीवित कर दे रहे थे। और अब बेचारे देवता घबरा गए, इनका वध कर रहे तो ये फिर जी रहे, अरे बाप रे फिर जीवित हो जा रहे। तो सब भाग गए थे, स्वर्ग छोड़ के छुप गए थे। तो ऐसा इंद्र जिसको स्वर्ग छोड़ना पड़ा था, ऐसा परमानेंट नहीं है इंद्र भी, जो उसको परमानेंट मिल गया अब तो कोई निकालने वाला नहीं है घर से। उसका घर भी टेम्पररी है। हर मनवंतर में हम जानते हैं इंद्र को मरना पड़ता है, अपनी गद्दी को छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी गद्दी की अभिलाषा कौन करेगा? कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। हम क्यों करें? हमको नहीं चाहिए सर। तो कह रहे हैं ऐसी कोई भी अभिलाषा नहीं रहती। ऐसी सभी अभिलाषाओं को त्याग कर अंतःकरण से, अंतरात्मा, अपने अंदर हृदय से, सूक्ष्म रूप में भी ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती है उसके अंदर। आगे कह रहे हैं, विंदन्ति ही ब्रह्म गतिम गतः क्लम। विंदन्ति ही ब्रह्म गतिम, वह क्या करता है? वह प्राप्त करता है ब्रह्म गतिम मीन्स भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। ऐसा व्यक्ति जो विवेकी व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भगवान की सेवा करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है और उसके अंतःकरण में जो भी संग आसक्तियां हैं उसे त्याग देता है तत्क्षण, और उसके बाद क्या करता है? वो विंदन्ति ब्रह्म गतिम, वह प्राप्त करता है भगवान का भगवत धाम। और कैसे प्राप्त करता है? गतः क्लमा। गतः क्लमा मीन्स बड़ी आसानी से, वेरी इजीली, ऐसे चुटकियों में, बिना परिश्रम के, वेरी इजीली। गतः क्लमा, यहां पे इंपॉर्टेंट है गतः क्लमा। कोई ऐसा श्रम नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करनी। हिरण्यकश्यपु 36,000 साल तक तपस्या कर रहा था। 60,000 साल तक विश्व का अपना अपना क्या बोलते हैं, ऋषि जो है, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, विश्वामित्र। विश्वामित्र ने 60,000 साल तक तपस्या करी थी। और मेनका ने आके घुंघरू सुना के उनको भटका दिया। कितनी कितनी तपस्या कर रहे हैं लोग, और उनको क्या मिल रहा है? फिर आसक्त हो गए, गृहस्थ में प्रवेश करे, ओ अब तो शादी करेंगे हम तो देखो, गतः क्लमा मीन्स ऐसी कोई तपस्या नहीं करनी, ऐसा कोई लंबा चौड़ा ऐसा तपस्या वाला काम, है ना, सूर्य के ऊपर सामने खड़े हुए हैं, एक अंगूठे में खड़े हुए हैं, हजारों हजारों सालों तक एकदम पूरे शरीर में कीड़े लग गए हैं, शरीर गल गया है, जर्जर हो गया है, या सर काट काट के रावण की तरह देने नहीं, अपने 10 बार सर काट काट के दे दिए, इस तरह का नहीं करना। बड़ी आसानी से केवल भगवान का नाम जप करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये करके व्यक्ति आसानी से भगवान का भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। गतः क्लमा, बड़ी इजीली, मात्र जीवा हिलाने से। जीवा हिलाने से कोई पैसा लगता है क्या? एक बार कृष्ण बोलो, सब कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोला, जेब में पैसे बराबर है, कुछ कम तो नहीं हुए? कम तो नहीं हुए, कोई घाटा वाटा तो नहीं हो गया किसी का नाम बोलने से? नहीं होता, क्या घाटा होगा भगवान का नाम बोलने से? क्या घाटा? अरे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता नाम बोलने से, लेकिन फायदा ही फायदा होता है। ऐसा फायदा होता है, ऐसा फायदा होता है।
क्या बताएं। तो एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें कहते हैं, नाम की महिमा के बारे में बात हो रही है उसमें, है ना। उसमें कहते हैं कि जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, है ना, विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम, और कथम अपि सकृत दातम मुक्तिदम प्राणिनाम यद, और परममृतम एकम जीवनम भूषणम में। तो अर्थात जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, ए मुरारी का नाम की जय हो। रूपम मुरारे, वह रूप है, उनका एक व्यक्तित्व है, उनके नाम की जय जयकार है। क्यों जय जयकार है? विरमित निज धर्म ध्यान पूजा दियतनम, उसके नाम को जपने के बाद मैंने क्या किया था, विराम लगा दिया। किसमें? अपनी पूजाओं में, ध्यान में, अन्य धर्मों में। अब मैं नहीं करता। पहले मैं नौ दुर्गा का भी करता था, मैं पहले 16 सोमवार भी करता था, अन्य अन्य पूजाएं करता था, मैं गुरु की पूजा, इसकी पूजा। अब नहीं करता हूं, अब तो केवल जयति जयति नामानंद रूपम मुरार, अब तो केवल उनकी जय जयकार करता हूं, है ना। विराम दे दिया है मैंने अन्य कार्यों को। और क्या करे, कथम अपनी सकृत आत्म मुक्तिदम प्राणी नाम यत्, एक बार भी जिनका नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है। कथम अपनी सकृत आत्म मुक्तिदम प्राणी नाम यत्, प्राणियों को एक बार उच्चारण करने से भगवान की मुक्ति मिल जाती, नाम का मुक्ति मिल जाती। बताओ, तो फिर कोई कार्य क्यों करेगा, है ना। क्या कह रहे हैं आगे, परम अमृतम एकम भूषणम में, यह जो है, ये भगवान का नाम है, ये परम अमृत प्रदान करने, परम अमृतम एकम भूषणम में, है ना। परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में, पूरे जीवन में ये अमृत देने वाला। एक बार बोल दिया तो भी हमारा जीवन उद्धार हो गया। ये सबसे बड़ा आभूषण है हमारे जीवन का, भगवान का नाम। तो हम क्यों अन्य कोई कार्य करेगा? करेगा कोई? जरूरत ही नहीं, क्यों करेगा। भगवान जो है, हम जानते हैं, कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं कि जो ये कलयुग है, कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पावर। केवल नाम आधार है कलयुग में, केवल भगवान का नाम उच्चारण करने से पार कर जाएगा बड़ी आसानी से ये कलयुग को व्यक्ति, इस भव सागर को पार कर जाएगा, है ना। और उसमें कहते हैं, बड़े श्लोक भूल जाता हूं मैं कहते हैं कि चलो भूल गया तो भूल गया, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं गतः क्लमा, मतलब बड़ी आसानी से वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो जैसे पांचों पांडवों ने भगवान की धाम की प्राप्ति कर ली थी, उन्होंने भी, जब उनको पता पड़ गया था कि कृष्ण जो है अब इस धाम से जा चुके हैं, तो उन्होंने भी अपने घर बार की आसक्ति, राज्य की आसक्ति सब त्याग दिया था। एकदम ऐसी वस्त्र पहन के निकल पड़े थे भगवान के प्राप्ति के लिए। उन्होंने भी भगवान का जीवन भर भक्ति करी, वो भी महान भक्त थे, उन्हें भी भगवान के भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। इवन हम जानते हैं, परीक्षित महाराज ने भी जैसे ही पता पड़ा 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, वो आ गए थे सब घर बार छोड़ के, सब छोड़ दिया था, और भगवान का श्रवण करना चाह रहे थे। बस मात्र, कौन मुझे भगवान के बारे में सुना सकता है, मैं सुनूंगा और अपने जीवन का उद्धार कर लूंगा। कोई आसक्ति नहीं रही उनके जीवन में, है ना? तो इसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक आ रहा है, जिसकी वर्णन आता है। खैर, पहले हम तात्पर्य में 3 श्लोकों का वर्णन है, 18.64, 65, 66, इसका चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद श्लोक क्रमांक 6.3.24, उसमें श्लोक क्रमांक 64, सर्वगुह्यतमम भूयः, सर्वगुह्यम, सबसे गुह्य जो मैं वचन तुमको बता रहा हूं, सर्वगुह्यम तमम भूयः, मैं पुनः फिर से तुम्हें सर्वगुह्यम, सबसे जो गुह्य कॉन्फिडेंशियल बात है वो बता रहा हूं। श्रृणु में परमम वचः, मेरे इन परम वचनों को सुनो हे अर्जुन।
और क्या करें, इष्टो असी में दृढ़मति, हे इष्टो असी मीन्स तुम मेरे सबसे प्रिय हो, इष्टो असी तुम मेरे बड़े प्रिय हो, दृढ़मति अत्यंत दृढ़ होकर इसको सुनो, ततो वक्ष्यामि ते हितम, इससे तुम्हारा हित होगा, इसको फॉलो करो, जो कह रहा हूं उसको सुनो और उसको फॉलो करो, क्योंकि इसको मात्र सुनने और फॉलो करने से तुम्हारा परम हित हो सकता। मतलब ये विचिक्षण, ये बता रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान के इस ज्ञान को फॉलो करता है। वो बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को, है ना। तो अर्जुन को कह रहे हैं, मतलब हमको भी कह रहे हैं, है ना, हम भी तो वही सुनते हैं जो भगवान के। फिर कह रहे हैं 65 नंबर श्लोक में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में, तुम मेरे सबसे प्रिय हो इसलिए तुम्हें दोबारा सत्य बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं हे अर्जुन, सत्य बता रहा हूं मैं, झूठ नहीं है, इसका वर्ड टू वर्ड सही बात है। क्या, मन मना भव मद भक्तो, अरे बाप रे, अरे तुम मुझे मन दो, तुम मेरे भक्त बनो, मन मना भव मत भक्तो, मन मना अपना मन मुझे दो, और भव मत भक्तो मेरा भक्त बन जाओ, भव मत भक्तो, मद्याजी, मद्याजी मीन्स मेरी पूजा करो, और माम नमस्कुरु मेरे को नमस्कार करो। मामे वेशसी सत्यम ते, तुम मामे वेशसी तो तुम ऐसा करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, सत्यम ते सत्य बोल रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। कौन कह रहे हैं, प्रति जानो प्रियसी में, ये मैं तुम क्योंकि मेरे प्रिय हो ना, इसलिए तुम्हें सत्य बता रहा हूं हे अर्जुन, झूठ नहीं बोल। तो क्या कह रहे हैं, मन दे दो मुझे, मुझे मेरी भक्ति करो, भव मत भक्तो मेरे भक्त बन जाओ, मुझे प्रणाम करो और मेरी ही पूजा करो, बस ये करोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे। वही बात है कि नहीं, है ना। यत कीर्तनम, यत स्मरणम, यत ईक्षणम, यत वंदनम, यत श्रवणम, यत अर्हणम, ये करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, उसका कलमश सारा नाश हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं लास्ट वाले श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कह रहे हैं तो इसके लिए क्या करो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं सभी अन्य अन्य जो तुम कार्य कर रहे हो, क्रियाएं कर रहे हो, उनका त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम केवल मेरी शरण में आओ। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पाप छोड़ दो, पाप करते लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाप करो भले, लेकिन मेरी शरण में आओ, मैं पाप से तो छुड़वा ही दूंगा, इतना तो दम रखता हूं मैं। भगवान कह रहे हैं पाप मत छोड़ो भले, बस मेरी शरण आ जाओ, मैं बाकी सब काम करा लूंगा, हृदय में मैं प्रवेश करूंगा ना, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंत विधुनोति सुहृत सदाम। वो क्या करते हैं, धोते बैठ के सारे कलमशों को, है ना। पिछले श्लोक में भी पढ़ा हमने, लोकस्य सद्यो विधुनोति कलमशम, सभी प्रकार के लोगों के हृदय की कलमशों को वो नाश कर देते केवल ये 6 कार्य करने मात्र से। तो बड़ा सुंदर वर्णन है। इसके बाद जो है एक श्लोक आता है, उसका वर्णन करते हैं हम, उसमें चर्चा करते हैं 6.3.24। इसमें कहते हैं, अजामिल की बात चल रही है, अजामिल ने क्या किया था, अतएव यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य श्री भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कार्यों का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा जाता है, इजीली, वेरी इजीली। एतावतालम अघनिर्हणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम विकृष्य पुत्रम अगवान यद अजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम। जो विकृष वि विकृष्य पुत्रम अगवान यद अजामिलो अपि, अजामिल जो विवश होके केवल अपने भगवान अपने पुत्र नारायण को बुला रहा था, नारायण नारायण एति म्रियमाण, मरने के समय पुत्र को याद किया, इसी से उसको इयाय मुक्ति, ये मुक्ति मिल गई इसको मात्र ऐसे करने से, है ना। तो अजामिल ने नाम जप कर लिया था, मात्र नाम जप करके उसने क्या किया था, समस्त अघ 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 जो है समस्त जो है पापों से मुक्त हो गया था वो, है ना। एतावतालम अघ निर्हरणाय पुंसाम, उसके सारे के सारे जो
पाप हैं उसका क्षय हो गया था जब उसने भगवान का नाम का जप कर लिया। और इसमें एक श्लोक का वर्णन आता है 10.14.4, बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें कह रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान का नाम जप करने से व्यक्ति बड़ी आसानी से जो है गतः क्लमा मीन्स बड़ी आसानी से भगवान का धाम मिल जाता है। लेकिन जो भगवान का स्मरण नहीं करता और अन्य अन्य में बड़ी मेहनत करता है तो उसको आसानी से तो कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि मेहनत मेहनत करता है और सारी की सारी मेहनत उसकी विफल हो जाती है। इसमें बता रहे, हे प्रभु, आत्म साक्षात का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी भक्ति ही है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है, कोई सपोज करो ज्ञान मार्गी में जाता है, नहीं भक्ति मार्ग, तो कई लोग ऐसे होते हैं, अरे क्या बात, केवल हम हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे और क्या भगवान मिल जाए, इतना आसान थोड़ी है। अरे तपस्या करो, ज्ञान में रहो, अपना बैठो, कपड़ा वपड़ा उतार के ध्यान करेंगे, हम एक चित्त लगाएंगे अपने उस परमात्मा में लगाएंगे। ये सब आसानी वाले काम नहीं, हमको मेहनत करनी ज्यादा। ज्ञान मार्गी है सपोज करो, तो वो त्याग कर ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है तो उसे क्लेश ही उठाना होगा और उसे वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। उसे एक तो प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी बहुत सारी, क्योंकि ध्यान कर रहा है वो, जो भी अनुशीलन कर रहा है जिस भी मार्ग का, उस प्रॉब्लम उसको सारा का सारा उठाना पड़ेगा। और जो वांछित फल है वो भी नहीं मिलने वाला। जो वांछित फल है भगवान के धाम की प्राप्ति, भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति, वो भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि भक्ति मार्ग से ही, भक्ति योग से ही भगवान की प्राप्ति है, अन्य योगों से नहीं है। आगे करें, जिस तरह थोती भूसी को पीटने से अन्न गेहूं नहीं मिलता, उसी तरह जो केवल चिंतन करता है और उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, उसके हाथ केवल क्लेश लगता है। तो गतः क्लमा, जो आसानी से भक्तों को मिल जाता है, वो अन्य अन्य मार्गों में जाने से वह हासिल भी नहीं होता और उसका श्रम भी बहुत ज्यादा लग जाता है, उसे क्लेश ही क्लेश मिलता है ना। भगवान ने भी भगवत गीता में ये श्लोक बताया था ना, 9.12, मैंने कल भी बताया था, मोग आशा मोग कर्मणा वाला जो श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है, 9.12 है ना। उसमें कहते हैं, मोग आशा मोग कर्मणा मोग ज्ञाना विचेत सह राक्षसम राक्षसी आसुरिम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुतः। मीन्स जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान के अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। जो भगवान कृष्ण को रिजेक्ट कर देता है, उसके द्वारा किए गए सभी कार्य, सभी ज्ञान के अनुशीलन, सभी चेष्टाएं, सभी ध्यान, सभी तपस्याएं, सभी यज्ञ निष्फल हो जाते हैं। भगवान को रिजेक्ट करने से, कृष्ण को भगवान नहीं मानने से, जो भी जीवन में किया है, दान दिया है, पुण्य कार्य किए हैं, वे सारे के सारे इतना बड़ा शून्य हो जाएंगे, शून्य, जीरो, नहीं मिलने वाले। अरे बोल, अरे अरे भैया ये क्या बात बता रहे हो प्रभु, अब मैं क्या बताऊं, जो श्लोक में लिखा हम तो वही बताते हैं आपको, है ना। कर लो, किसी और की भी कर लो, भगवान को रिजेक्ट जो करेगा उसके द्वारा किए गए सारे कार्य जीरो हैं। जो कृष्ण को भगवान नहीं मानेगा, जो कृष्ण को साधारण मनुष्य मान ले, अरे वो तो एक आदमी था, वो तो गोपियों के पीछे पागल था, वो तो कर्म के बंधन में था, उसको तो मार दिया गया था जरा के द्वारा, ऐसा सोचेंगे तो सब शून्य हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बाउंसर श्लोक है, ये बाउंसर श्लोक सब किया जीवन भर, लेकिन कृष्ण को रिजेक्ट कर दिया तो सब खत्म, कुछ भी नहीं मिला। जैसे पूरा जीवन भर एक व्यक्ति ने अकाउंट में पैसा डाला, रोज
2,000 बेचारा अपनी सैलरी से निकाल निकाल के डालता था कि मैं बुढ़ापे में इसका उपयोग करूंगा, मेरी सेविंग्स हो जाएंगी। और रोज बैंक जाता था 2,000 निकाल निकाल के अपनी सैलरी से बचा बचा के। और जब 50 साल बाद अब बुढ़ापे में उसको जरूरत आ गई, तब बैंक मैनेजर के पास जाता है, बोलता है मुझे मेरा पैसा दे दो। तो बैंक मैनेजर बोलता है तुम्हारे खाते में तो शून्य है, 1 रुपया नहीं। अरे बोले क्या हो गया, मैंने तो पूरा जीवन पैसा डाला। अरे बोले वो तुमने जो अकाउंट नंबर लिखा था ना, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आखिरी में तुमने 1 की जगह 9 लिख दिया था। अरे 1 की जगह 9 कैसे लिख देंगे? अरे बोले हम हिंदी में लिखते हैं ना 9 ऐसे, हिंदी में 1 कैसे लिखते हैं? 9 की तरह लिखते हैं। अरे बोले तुमने 1 को 9 लिख दिया था, इसलिए पूरा पैसा दूसरे अकाउंट में चला गया, तुम्हारे अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। अरे बाप रे बाप, छोटी सी गलती और पूरा पैसा अकाउंट से सफा चट। ऐसे ही होता है, अभी भी तो होता है, साइबर अटैक ऐसे ही तो करते हैं लोग। खाली एक एक पासवर्ड चाहिए था, आपके यहाँ डिलीवरी देनी है, वो पासवर्ड दे देता है और अकाउंट से सारा पैसा गायब हो जाता है। बेचारे का पूरा फंड जो जमा किया, पूरे जीवन भर की सेविंग सब खत्म हो गई। उसी प्रकार अगर एक छोटी सी हमने गलती कर दी, कृष्ण को मनुष्य मान लिया, कृष्ण को भगवान नहीं माना, तो हमारे द्वारा किए गए समस्त समस्त जो भी कर्म है, यज्ञ है, तपस्याएं, व्रत इत्यादि हैं, दान इत्यादि हैं, सबका फल शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो बहुत सचेत होके रहना पड़ेगा जीवन में, सचेत होके भक्ति करनी पड़ेगी, सचेत होके भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, गुरुओं का आश्रय लेना पड़ेगा और भागवतम सुनना पड़ेगा। क्योंकि भागवतम सुनेंगे तभी पता पड़ेगा कि कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ कहाँ पत्थर हैं, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आ सकती, कहाँ खाई है, गिर न जाए कहीं हम भक्ति करते करते हैं, गलती ना हो जाए हमारे से, सब कुछ निकल ना जाए हमारे हाथों से। अगर ऐसा हो गया तो क्या बचेगा बताओ। ठीक है, तो बहुत सुंदर प्रवचन चल रहा है। विचिक्षणा, मेरा तो अत्यंत बुद्धिमान जो है वो क्या करता है, रोज श्रवण करता है, ताकि मैं इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति और गतः क्लम बड़ी आसानी से बिना श्रम के मैं प्राप्त कर लूं भगवान। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम, यस बोलो प्रभु। प्रभु जी, जितना सुनते जा रहा है उतना ज्ञान चुक्का खुलते जा रहा है। अब लग रहा है कि मतलब कि कौन सा अंधेरे में थे हम लोग। अभी मतलब धीरे धीरे ना ये सब पता चल रहा है कि कुछ नहीं पता, एकदम वो पूरा मूर्ख जैसे जी रहे थे। देखो, भक्ति जो है ना, ये कहते हैं एक ब्लेड के ऊपर चलते हैं ना व्यक्ति, जो एक रस्सी बांधते हैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, और बीच में ऐसा चलते हैं, वो हाथ में लकड़ी लेके बैलेंस बनाने के लिए, इधर से उधर नीचे बड़ी खाई है। तो ऐसे ही हमारी यात्रा चल रही जीवन की, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम चल रहे हैं उस रस्सी में, है ना, उस रस्सी में चल रहे हैं। और जैसे ही भगवान की भक्ति, ये भागवतम का श्रवण चालू हो जाता है ना, तो हमारे को इमिडिएटली वो बेल्ट वेल्ट बांधवा देते हैं ना, जो कोई काम करता है तो उसके कमर में रस्सी बांध देते, ऊपर बांध देते, गिरे तो मैं बचा लूंगा उसको। तो ऐसी ही है भागवतम। भागवतम हमारा प्रोटेक्शन है। अगर जिसके पास भागवतम नहीं है, जिसके पास श्रवण नहीं है, जिसने अपने जीवन में समय नहीं निकाला सुनने का, वो तो गिरेगा तो फिर सीधा खाई में जाएगा, कुछ बचेगा नहीं उसके पास। लेकिन जिसके पास सिक्योरिटी बेल्ट है, वो गिर भी गया तो बेल्ट से बंध जाएगा, वो बच जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। तो उसी प्रकार जितना जितना हम सुनते हैं, उतना उतना हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं, है ना। तो हमें हमेशा, ये हमेशा याद रखना, हमेशा का मतलब होता है ऑलवेज, कभी भी अनुगत नहीं छोड़ना है। हमेशा किसी न किसी को अपना अथॉरिटी बना के रखना है, जिसके अंतर्गत हम अपनी भक्ति की साधना करते रहें, अन्यथा हम विफल हो जाएंगे। जिस भी दिन हमने खुद से अपनी भक्ति स्टार्ट करी, अरे सब तो मेरे को पता हो गया ना अब, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग, अब मुझे कुछ और जानना नहीं है, तब ये मानना चाहिए कि उसी दिन पहला पतन हो गया हमारा। जिस दिन ये विचार आ गया कि अब मुझे कोई अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परंपरा है, परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु, ये परंपरा से प्राप्त होने वाला ज्ञान है। परंपरा छोड़ दी तो हम परंपरा के बाहर हो गए, है ना। तो यस, हमारे सुबल प्रभु बड़ा ही
सुंदर पखांजूर में प्रचार कर रहे हैं, और आज आप दिख नहीं रहे प्रभु, अदृश्य तो अवस्था में मतलब हैं। मेरा ना एक हफ्ते से कुछ ज्यादा ही सेवा दिन में वैष्णव सेवा चल रहा है महाराज जी के साथ। और फिर 10 11 12 भी बज जाता है कभी कभी, रेस्ट लेते हैं। फिर 4 बजे फिर उठ के फिर माला करके फिर जाना पड़ता है 7 बजे तक। तो मैं थोड़ा सा भी चल रहा है थोड़ा टाइट। हम्म। अभी फिर जा रहा हूँ एक जगह वैष्णव सेवा में। अभी फिर प्रसाद बनाना है, फिर ड्यूटी में जाना है। फिर शाम को महाराज जी के साथ फिर भगवत में जाना है। तो मेरा एक हम्म। हफ्ते से कुछ ज्यादा ही चल रहा है। सुबल प्रभु बहुत अच्छी सेवा देते हैं, आप देते रहिए प्रभु, यही कार्य हैं जो भगवान देखते हैं। मैं भी कल सोते सोते मेरे को 2 बज गया रात में, मैं 2 बजे आया हूँ सोने। लेकिन अब ऐसा करेंगे नहीं, अरे आज तो सोने दे, आज तो छुट्टी मार लेते, आज तो नहीं बनता, तो ये नहीं चलेगा, ये तो देखना ये हो पड़ेगा ना। ये हमसे नहीं होता है, पर वो 3 4 साढ़े 3 4 बजे तक कैसे भी करके तो उठना ही होता है। हम्म। तो सही है थोड़ा सा प्रभु। सेवा के साथ साथ मैं अभी 2 3 दिन से क्लास वीडियो ऑफ करके कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन अटेंड करना है, सुनना है, और जी। श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 1 साल 1.5 साल सबको हो गया, 2 2 3 3 साल भी हो गया हमारे साथ जुड़े जुड़े। तो जो जितना श्रवण करता है ना, वो उतना निर्मल हृदय का बनता है, वो उसकी शरणागति उतनी ज्यादा होती है, उतना वो अपने आप को नीचे मानता है। और अरे बाप रे, मैं तो फिर भी अपने आप को थोड़ा सा सोचता था, अरे ये प्रभु जी ने क्या बोल दिया, अब तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, सबसे नीचे तो मैं ही हूँ, बोले पतितों में सबसे सबसे ज्यादा पतित मैं हूँ। ऐसा धीरे धीरे ज्ञान आता है। बहुत सुंदर प्रभु जी की सेवा चल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। यस प्रभु गौतम जी बुद्ध एक प्रभु। यस यस, पूछिए। तो जी एक क्वेश्चन ये था कि जैसे बाकी अपसंप्रदाय वाले हैं, ये ना बच्चे मतलब यंग जनरेशन को ना वो भड़काते रहते हैं कि तुम ज्ञान लेके क्या करोगे, तुम इतना डीपली क्यों इस्कॉन के साथ जुड़े हो, उतना शिक्षा से क्या मतलब। उनको ऐसा लगता है कि उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो प्रभु जी उनको कैसे हम कन्विंस करें कि भाई तुम भगवान को नहीं जानोगे तो कैसे तुम आगे जीवन में जो भी तुम्हारे कलमश है उसको कैसे दूर करोगे। तो इसको हम कैसे अपनी तरफ से कैसे वो कर सकते हैं। देखो ऐसा है, जिसकी दुकानदारी बंद होगी वो तो 10 एलिगेशन लगाता ही है कि उसको मत सुनो, वहां भड़काते हैं। अरे वो लोग तो हाईजैक कर लेते हैं, वो तो एकदम क्या बोलते हैं, हिप्नोसिस क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटाइज। यस, हिप्नोटाइज कर देते हैं, वो उनको बुद्धि खराब कर देते हैं, इस्कॉन वाले, उनके पास मत जाओ। क्योंकि इस्कॉन ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो आपको पूरा ज्ञान दे रही है, वो आपको शास्त्र बता रही है, अपना कुछ नहीं बता रही है, वो शास्त्र बता रही है, जो शास्त्र में लिखा है। जब आप खुद ज्ञानी हो जाएंगे तो आप खुद डिसीजन ले लेंगे, सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि हम ज्ञानी हो जाएंगे तो हमको पता पड़ जाएगा ये संप्रदाय में ही गलती चल रही है, जो करने वाला, जो बताने वाला है वो खुद ही गलत है, वो खुद ही रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम उनको छोड़ देंगे। इसलिए सबको डर लगा पड़ा हुआ है शिला प्रभुपाद के ग्रंथों से, शिला प्रभुपाद के अनुयायियों से, कि अरे बाप रे, ये इस्कॉन वाले आ गए, ये तो हमारी बैंड बजा देंगे, ये मायावादी का खंडन कर देंगे, ये निर्विशेषवादियों का खंडन कर देंगे, हैं जो मूर्ति पूजा मना करते हैं उनका खंडन कर देंगे। उनको सब मालूम है, ग्रंथ से उठा के श्लोक बता देते हैं भगवत गीता के, है ना, वो क्या, उनसे हम क्या लड़ेंगे। तो ऐसे लोग बेचारे जो होते हैं ना, वो असहाय हो गए अब धीरे धीरे, जैसे जैसे शिला प्रभुपाद का ज्ञान बढ़ता जा रहा है। प्रभुपाद ने बोला था, मैं मंदिर, ये मंदिर नहीं है हमारे, दीज आर एजुकेशनल सोसाइटी, ये इस्कॉन एक एजुकेशनल सोसाइटी, ये एजुकेट कर रही है, लोगों को बता रही है, ज्ञान दे। तो ये केवल मंदिर नहीं है, ये ज्ञान देने के स्कूल है, समझ लो। ये ज्ञान देने के माध्यम है जिससे हम समझ सकते हैं सही क्या है गलत। जब ज्ञान आ जाएगा तो फिर किसी अन्य के लिए क्यों हम निर्भर रहेंगे, जो गलत बता रहे हैं उसको गलत बोल देंगे। तो लोगों का डर तो बनेगा ही प्रभु, बिल्कुल सही बात है। और रही बात, देखो हमारे जीवन में ना, एक कल भी मैंने बताया था, जो भक्ति की साधना करता है, जो प्रयास करता है ना, उसके जीवन में 4 स्टेजेस आते हैं। सबसे पहला स्टेज आता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है उसको। जो भक्ति करेगा उसको सबसे पहला रिजेक्शन मिलेगा, अब उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके मित्र मंडली, परिवार, रिश्तेदार सब बोले, अरे पागल हो गया, अकल नहीं है, क्या कर रहा है तू, ये कोई काम करता है, दिन रात माला करता है तू, दिन रात ये धोती पहन के चंदन तिलक लगा के कहाँ घूमता है। तो ये बोले अब ये हमारे कोई काम का नहीं रहा, छोड़ दो इसको।
सब दोस्त यार मित्र परिवार छूटना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कामनाएं हैं, वो केवल भौतिक संसार में प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं और हमने इसको छोड़ दिया। अब हम भगवान की प्राप्ति लगे, इसलिए मार्ग अलग अलग हो गया ना, एक साथ कैसे चल सकते हैं? वो उनको चाहिए भौतिक इच्छाएं, हमको चाहिए भगवान की प्राप्ति। तो अब दोनों की साधना अलग अलग चलेगी, विचारधारा अलग अलग चलेगी। तो ऐसे लोगों से रिजेक्शन मिलेगा, वो सब अब आपको धीरे धीरे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। फिर क्या आएगा? सेकंड स्टेज आएगा, क्रिटिसाइज करना चालू कर। अब बुराई करने लगा, अरे पागल है, ए कल नहीं है, बेवकूफ है, पैसा भी लगा रहा है, अपना समय भी लगा रहा है, परिवार को नहीं देख रहा है, अरे वो अपने शरीर को नहीं देख रहा है, 4 बजे उठ जाता है। ये कोई तरीका है? ये कोई भगवान बोलता है? भगवान तो हृदय में बैठा है ना, मन से याद करो भगवान को, और क्या। ये पागल लोग, इन लोगों को क्या पट्टी पढ़ा दी है इन लोगों को। तो ऐसी स्टेज आती, क्रिटिसाइज चालू कर देंगे। अब पंडित बन गया बड़ा, अपने आप को क्या समझता है, टीके लगाता है, तो क्रिटिसाइज करेंगे लोग, हमको सहन करना पड़ेगा। जो यहाँ टूट गया ना, वो तो टूट गया, फिर वहां जाना पड़ेगा। रिजेक्शन के बाद जब हम वहां जाएंगे तो हमारी और बेइज्जती हो जाएगी। यार आ गया ना वापस, समझाया था ना तेरे को, बेवकूफ कहीं का। इस तरह से लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन जो रिजेक्शन के बाद भी नहीं टूटा, तब धीरे धीरे उसके जीवन में एक्सेप्टेंस आना चालू होगा। लोग एक्सेप्ट करेंगे, चलो ठीक है तो हमारे घर का ही ना, है तो हमारा पुराना मित्र ही ना, क्या करें, अब पागल हो गया, पंडित हो गया है, धोती पहनता है, माला करता है, ठीक है चलो साथ में बिठा लेते हैं, बुला लेते हैं, पूछ लेते हैं, है तो कहाँ जाएंगे यार, अब इतने सालों का रिश्ता है, तोड़ेंगे क्या। फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस होता है व्यक्ति का, फिर धीरे से लोग दोबारा जुड़ना चालू करते हैं। नहीं नहीं, सही बात तो करता ना, गलत तो नहीं करता ना, कभी मेरा इसने गलत तो नहीं चाहा ना, जो भी बोलता है चलो ठीक ही बोलता है। तो इस तरह से एक्सेप्टेंस आएगा उसके जीवन में, और एक्सेप्टेंस के बाद आएगा लोग आपकी रिस्पेक्ट करना चालू। लास्ट स्टेज आती है रिस्पेक्ट की, इसमें समय लगता है। ये जो सहता है, जो रिजेक्शन सहता है, जो क्रिटिसिज्म सहता है, उसी के जीवन में धीरे धीरे फिर लोग एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद रिस्पेक्ट करना चालू कर, फिर रिस्पेक्ट आएगी, लोग इज्जत करेंगे, अरे नहीं नहीं मानना पड़ेगा यार, क्या बोलता है, क्या ज्ञान है, सही बात करता है, ये वाकई में ये सुधार सकता है, ये जो बोलता है सही है। इस तरह से रिस्पेक्ट आ जाएगी लोगों की, फिर बुलाया जाएगा, अरे आप आओ आओ, आपके कुछ लोग पैर पड़ना चालू करेंगे, कुछ लोग आपको जो है माला पहनाना चालू करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे अरे कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, इतना सीखा है आपने, कुछ तो बोलिए, यहाँ पे कुछ तो वचन बोलिए। तो इस तरह से लोग आपको रिस्पेक्ट करना चालू करेंगे, और आपकी माला पहनाएंगे, आपको आपको 4 शब्द बोलने बोलेंगे, तब आपकी वाहवाही होना चालू हो जाए, है ना। तो ये सहनशीलता बढ़ेगी, तो ये चारों स्टेजेस को क्रॉस करेंगे, हम आगे पहुंच जाएंगे, नहीं तो टूट जाएंगे, तो बिखर जाएंगे, है ना। जी हरि प्रभु। बोल। जी प्रभु जी। पहले 2 स्टेप पार करना बहुत मुश्किल है प्रभु जी। बहुत मुश्किल। मैंने पिछले 5 सालों में वो 2 स्टेप ही पार किए, सिर्फ 2 स्टेप पार किए। अब जाके लोगों का धीरे धीरे एक्सेप्टेंस चालू हुआ है। अभी अभी भी कुछ लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते ही हैं, करते ही, अभी भी करेंगे, लेकिन एक्सेप्टेंस आना चालू हो गया। अब मुझे बुलाया जाता है दोस्तों के बीच में, लोगों के बीच में बुलाया जाता है, आओ कुछ तो बोलो। कल भी मैं जहाँ पार्टी में गया था, अरे किसी को नहीं बोले माइक में, लेकिन मेरे को दे दिए माइक, बोले आप कुछ ज्ञान की बात बोल दो। अच्छा ठीक है भाई, ज्ञान की बात बोल दो। अरे आप कुछ तो बोलो, इतना आपके वीडियो सुनते हैं आप क्या, सब लोग बोलते हैं अरे इतना आपकी फेसबुक में वीडियो आता है, इंस्टा में वीडियो आता है, हम तो देखते हैं, हम तो सुनते हैं, कितना बोलते हो आप, कितना अच्छा बोलते हो। कुछ लोग मिलते हैं, तो अब धीरे धीरे लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आ रही कि नहीं, ये समाज के लिए कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, ज्ञान की बात ही तो कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं। अपने जीवन को सही बनाया, दारू छोड़ दी, खाना पीना छोड़ दिया, है ना, सात्विक भोजन अपना लिया, सही समय में सोते हैं, सही समय में उठते हैं, तो हमारे साथ क्या गलत किया इन्होंने। अब धीरे धीरे रिस्पेक्ट आना चाहिए, तो धीरे धीरे आएगी प्रभु जी, थोड़ा टाइम लगता है। शुरू के 2 स्टेप में बहुत मुश्किल होती है, बहुत। हर किसी का, मेरे पास बहुत लोगों का फोन आता है, घर में प्रभु जी डांट रहे हैं, घर में प्रभु जी माला नहीं करने दे रहे, प्रभु जी मैं क्या करूं, या क्या करूं, कैसी करूं। तो यही समझाना है कि घर वालों से विरोध नहीं करना है, विद्रोह लड़ाई नहीं करनी, घर में धीरे धीरे सहनशीलता बढ़ानी, घर में रहते रहते भक्ति करनी।
जिसको पसंद नहीं है तो उसके सामने ज्यादा हमको फिलोसफी बोलने की जरूरत नहीं है। अरे प्याज लहसुन छोड़ो, मैं ये नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगा। अरे हाथ जोड़ लो, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ज्यादा बताओ मत, ज्यादा अपने नखरे नहीं दिखाओ। चुपचाप सहन करते करते अपने लिए एक रोटी और सब्जी निकाल लिए बिना प्याज वाली। चुपचाप, या तो दूसरा कोई एक्सक्यूज दे दिए कि प्याज से मेरे को एसिडिटी बढ़ रही है, प्याज खाती हूँ तो मेरा जो है ना दिमाग में, सर में दर्द चालू हो जाता है, कुछ इस तरह का बहाना मार दिए और प्याज लहसुन को जीवन से बाहर कर दिए। है ना, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे इस्कॉन में मना करते हैं हम नहीं खाएंगे, आप तो कुछ भी कर लो। फिर लड़ाई नहीं करनी हमारे को, है ना, क्योंकि घर में ही रहना है ना। उनको भी तो बदलना है ना। उन्होंने जीवन दिया है ना। उन्होंने कितना हमारे लिए किया है बचपन से लेके। और आज हम ज्ञान मिल गया तो उनको छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं, उनको साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। उनको भी रोज थोड़ा थोड़ा प्रसाद खवाएंगे। रोज थोड़ा बहुत जो है ना माला चा मतलब हरे कृष्ण कीर्तन लगा दिए ताकि कम से कम वो सुन ले। प्रसाद पवा दिए चुपचाप, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो उनके खाने में डाल दिए प्रसाद को और मिला के खिला दिए, तो धीरे धीरे चेतना उनकी शुद्ध होने लगेगी और वो हमारे इस भाव को समझना चालू करें। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस, गौतम बुद्ध प्रभु, आपका कुछ हरे प्रश्न था? कृष्ण। प्रभु जी, जैसे इसमें विचक्षणा जिस जो शब्द आया था, जो अत्यंत बुद्धिमान है, तो प्रभु जी जैसे पिछले श्लोकों में जो 6 चीजें बताए थे, तो वो निरंतर जब भगवान की सेवा करते हैं, वो 6 चीजें करते हैं, तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं, मतलब उनको ज्ञान आता है उस चीज का, प्रभु जी तभी होता है नहीं? हाँ, भगवान क्या कहते हैं, येषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति थे। जो मेरे समर्पित है, जो मेरे प्रति जो है सततम कीर्तयन्तो माम, जो मेरी सतत लगा हुआ है, मेरी प्रीति पूर्वक मेरी भजन, मेरी क्रिया, ये 6 क्रिया कर रहा है, उसे मैं बुद्धि देता हूँ कि तुम मुझ तक कैसे प्राप्त, मेरे मेरे तक कैसे आ सकते हो। तो देखो, आज हमने कितना इम्पोर्टेंट लेसन समझा कि अगर भगवान कृष्ण को हम रिजेक्ट कर देंगे तो सारे कर्म हमारे विफल हो जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान धीरे धीरे हमको बुद्धि देते हैं। कैसे देते हैं? क्या ऐसा बन गया, क्या ऐसा संयोग बन गया कि हम इस कक्षा में जुड़ गए? क्या ऐसा संयोग बन गया कि हमको ये सब सुनने को मिल गया कि आसानी से ये 6 कार्य करके भगवान की प्राप्ति हो जाती, कल्मश सारे धुल जाते, हमको भगवान कृष्ण को रिजेक्ट नहीं करना है। इस प्रकार धीरे धीरे हमारे जीवन में भगवान ज्ञान को डालते हैं और हम आसानी से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पुण्य कर्मों का उदय है, जो हम रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, जो रोज हमें ये ज्ञान मिल रहा है, जिससे हम बस बड़ी आसानी से, बिना कोई गलती किए, बिना कोई चूक किए, हम आसानी से भगवान के धाम को जा सकते हैं। है ना, तो ये ज्ञान कैसे मिल रहा है? भगवान के प्रति हमारा समर्पण भगवान देखते हैं और हमारे हृदय में यह ऐसी स्थिति बना देते, हृदय में ऐसा इंटरेस्ट डेवलप कर देते कि नहीं नहीं, कम से कम क्लास तो मेरे को सुनना ही चाहिए। भागवतम सुनने क्यों आते हैं आप लोग, इतने लोग? 50-60 लोग रोज आते हैं। अपने सुबह की नींद क्या, उनको आज भी 51 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, 51। तो ऐसा क्या मिल रहा है इनको जो रोज अपनी नींद वींद छोड़ के, घर बार का काम छोड़ के सुनने बैठे हैं? है ना, वीडियो ऑन करके, कान खोल के। ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। ये भगवान चाहते हैं कि हम सबको ज्ञान मिले और उस ज्ञान से मैं इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ूं। है ना? यही, ऐसे ही तो भगवान गुरु के माध्यम से तो ज्ञान देंगे। शास्त्र, गुरु, साधु, इन तीनों के माध्यम से भगवान ज्ञान देते हैं जीवन में, और उस ज्ञान के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है प्रभु। हम्म। जी प्रभु जी। प्रभु जी, कल एक लेक्चर सुन रहा था, अच्छा लगा, अगर आपसे शेयर करूं, अगर अच्छा लगेगा तो। प्रभु जी, उसमें परम पूज्य भक्ति आचार्य स्वामी महाराज की क्लास थे, तो उसमें मुझे अच्छा लगा प्रभु जी। उसमें ना जो उनके शिष्य आते हैं, जो बहुत छोटे छोटे भी आते हैं प्रभु जी, उन वो क्या करते हैं, जैसे आज जैसे आपने ये श्लोक लिया, तो कल के श्लोक में वो उस श्लोक का थोड़ा सा 1-2 मिनट में वो उनके जो शिष्य रहते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप महाराज जी आप नेक्स्ट श्लोक फिर से लीजिए करके। तो वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, कि हम जैसे आज आपने ये जो श्लोक लिया 16 नंबर, कल उसको 1 से 2 मिनट हम कोई भी मतलब वो बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि हमने कल ये सीखा, हमको ये श्लोक में बताया। तो मुझे अच्छा लगा प्रभु जी वो चीज, ताकि इससे हम नहीं, और भी बल्कि समय से आप जो बोल रहे हो ना, मैं वही मैं सोच रहा था। बल्कि क्या करना चाहिए हमें, जो भी आप लोग क्लास में आज मॉर्निंग में आज जो भी क्लास में सुना ना,
आप लोगों को उसके बारे में विचार विमर्श करके मेरे को मैसेज भेजना चाहिए पर्सनली कि आज मैंने ये सीखा आपकी कक्षा से, मॉर्निंग भागवतम का सार ये आया, और मेरे को ये जो पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये मुझे लग रहे हैं, और ये मैंने जीवन में को प्रयास किया कि इसको मैं अब फॉलो करूंगा या करूंगी। इस तरह के रोज रियलाइजेशन शेयर करना चाहिए, रोज। जिसको ग्रुप में डालना है वो ग्रुप में डाले, जिसको पर्सनल मेरे को भेजना है मेरे को भेजे, लेकिन इस तरह से रोज मिलना चाहिए, ताकि एक दोबारा दोबारा हम उसको रिकॉल करते हैं कि मैंने क्या सुना, एक दोबारा हम उसका रिवीजन करते हैं, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ग्रहण करने वाले, वह हम अपने साथ फिर रखते हैं जीवन भर। तो इस तरह से करना चाहिए, रोज भेजना चाहिए। तो मैंने पहले भी बोला था कि शाम को 1-2 घंटे के लिए हम ग्रुप को रोज खोल देंगे, वो मेरे ख्याल से सबके लिए हो नहीं पा रहा है। तो या तो मुझे पर्सनल में भेज दीजिए, या एक किसी जो है हमारे एडमिन को, गौतम बुद्ध प्रभु को भेज दें, तो वो ग्रुप में डाल देंगे। जिसको ग्रुप में नहीं डलवाना है वो मुझे भेज दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम से कम अपना टेक अवे, जो आज का रिवीजन है, जो लेसन है, जो सीखा है, इसको अवश्य बताना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से करना चाहिए। जी ठीक है प्रभु प्रभु। जी। मतलब प्रभु जी मैं आपसे अगर रिक्वेस्ट करूँ, अगर अच्छा लगे, मतलब वो क्लास में भी अगर प्रभु जी 1-2 मिनट अगर बोल देंगे, तो हम लोग जैसे 50 है, तो मैं बहुत सारे लोगों से नहीं जानते भी हैं, और लोग बोलते भी नहीं है भक्त, मतलब ऐसे मौका नहीं मिलता। ऐसे क्या है, अगर आप बोले तो हाँ मतलब हाँ, क्लास। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस यस कर सकते हैं। लेकिन बस समय का थोड़ा सा हमारे पास लिमिटेशन रहता है, तो इसलिए ज्यादा सबको तो नहीं दे सकते ना समय बोलने के लिए। उतने में फिर क्लास का समय ही खत्म है, फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा, फिर आप ही लोग सब बोले। ठीक है, तो कर सकते हैं 1-2 लोगों का, जो जिसने तैयारी कर ली है, जिसने कुछ अच्छा बनाया है, तो हम उसको बिल्कुल मौका देंगे बोलने के। लेकिन बेटर है कि अपना रियलाइजेशन आप ग्रुप में डालें, तो क्या होगा, इत्मीनान से सबको जो हृदय में है वो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ऑडियो बना के भेज दें, उसमें क्या दिक्कत है, ऑडियो मैसेज डाल दें, मेरे को भेज दें, ग्रुप में डाल दें, कैसे भी करके ये करना चाहिए। है ना, समय नहीं है प्रभु, 1 घंटा तो ले दे के हम 1.25 घंटा 1.5 घंटा खींचते हैं, उसमें या प्र, प्रयास करेंगे। या प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं, केवल संडे को यही होगी, एक हफ्ते में आपने क्या क्या, एक हफ्ते की पूरी क्लास यही चर्चा हो आपस में। 1 हफ्ते की चर्चा नहीं हो पाएगी माता जी, नहीं आप हाँ। रोज ग्रुप में हाँ डालिए। जी, है सही बात, आइडिया। पर हम लोगों को तो प्रभु जी आपके जैसा थोड़ा ही थोड़ा ज्ञान है, बस सबको केवल 2 मिनट 3 मिनट बोलने क्या रियलाइजेशन है। और क्या, बस 1 मिनट बोलना वही बड़ी बात है। आज जी मैंने क्या क्या जी सीखा, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे वो अच्छा लगा। आज जी तो जी एकदम हृदय को छूने वाली बात ये हो गई मेरे साथ, मैंने अब जी इसको अपने जीवन में बांध लिया है। ये हमारा बहुत बड़ा आसान मार्ग है भगवान की प्राप्ति का। इस तरह की अपनी जो आज की क्लास से हमने जो सीखा, उसको जरूर शेयर करना चाहिए, ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है इससे। जी। पर ये आज बात सही है कि आपकी आपकी कथा फिर कम पड़ जाएगी, ये बात सही। समय तो कोई एक आध दिन, मतलब ऐसा आप सोच लीजिए, आप बहुत अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं अरे कि नहीं नहीं। नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। और प्रभु जी देखिए, ये नहीं कहना भगवान ने, मैंने चाहा तो शायद बच्चे के यहाँ आ गए तो हम बैठ भी पा रहे हैं, शायद भगवान नहीं, मैं पूछिए सबने मेरे लिए, आप नहीं थे उस समय में, भागवतम में थे, हमने सबने मेरे लिए प्रार्थना की थी, मैंने कहा भगवान कुछ ऐसा बना दो। सही में बेंगलोर आ गई, बच्चे के पास आ गई, तो मेरे को समय भी मिल गया। हमें आपकी कथा मतलब बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता प्रभु जी। भगवान आपको, कृष्ण आपको शक्ति दे, और ऐसे ही सबको आप मोटिवेट अरे करते रहे। बस आप आप लोगों का बहुत आशीर्वाद मिले। आप बहुत बड़े कैटलिस्ट हैं प्रभु, बहुत बड़े प्रेरक हैं। धन्यवाद धन्यवाद, ये सब गुरुओं का आशीर्वाद है माता जी, जी भगवान जी कृष्ण की प्लानिंग है। जी हम तो जी माध्यम हैं केवल, जैसे अर्जुन को बोलते हैं केवल तुम माध्यम हो, मार दो, मैं सबने पहले मैंने डिसाइड कर रखा, वैसे ही हम भी केवल माध्यम है, वो डिसाइडेड है भगवान की। ऊर्जेश्वरी माता जी के हृदय में भक्ति जानी है, तो अब हम माध्यम बन गए, और क्या, और तो कुछ नहीं हमारा। प्रभु जी, पर माध्यम भी प्रभु बना दे, कितनी बड़ी बात है ना प्रभु, हाँ, कितनी प्रभु कृपा आप पे है ना, बहुत बड़ी। यस यस, कृपा है, कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, गुरुओं ने चुना है, तो जी इसकी प्रभु। हम बिल्कुल, हमेशा मैं तो कृतज्ञ हूँ अपने गुरुओं के प्रति, जो उन्होंने इस लायक बना दिया कि मैं कुछ बोल सकूं। हमारे में तो कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई प्रभु जी, भी। पूत के ढंग तो पालने में दिखते हैं, आपको सही में बहुत जल्दी व्यास गद्दी मिलेगी, बहुत जल्दी आप बहुत बड़ा प्रचार प्रसार करेंगे। मतलब मुझे भी ऐसा अनुभव हो रहा है, मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ कोई, पर मुझे भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप
बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, इतनी कम उम्र में आप। आप लोग धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए। आप लोग ऐसे ही भगवान से विनती करिए कि मैं, मेरी इच्छा ही है मैं भगवान का प्रचार करूं, पूरे विश्व में जाऊं, ये जी कथाएं करूं, पूरे विश्व में जा जाके भगवान की, लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरणा दूं, लोगों के अंदर भक्ति दूं, लोगों को कृष्ण के प्रति कैसे भी करके समर्पण उनके हृदय में चालू कर दूं। यही इच्छा है मेरी अब। करेंगे, बहुत करेंगे, इच्छाएं कुछ नहीं है। करेंगे प्रभु जी, क्योंकि आपकी वाणी सुन के मतलब ये नहीं कहना कंठ अवरुद्ध होता है, सच में आंखों में आंसू आते, रोमांच होता, सच बता रहे प्रभु। मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रही हूँ, ये अतिशयोक्ति नहीं बोल रही। धन्यवाद माता जी, आपका थैंक यू। बहुत बहुत आभार। आप लोग आते हैं हृदय से, मैं सही बताऊं, आप लोग को हरे मैं कृष्ण देख के मेरे को इतनी प्रेरणा मिलती है कि इतने लोग आ रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, मैं तैयारी करूं, मैं बोलूं, मतलब ऐसा भगवान पे बड़ा मेरे को ऐसा लगता है, भगवान ने कितनी कृपा कर दी है कि मुझे बोलने के लिए इतना इतना योग्य बना दिया कि मैं बोल सकूं। तो आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग आते हैं तो ये मुझसे प्रेरणा मिलती है, भाई इतने लोग आ रहे हैं और मैं अच्छे से करूं और अच्छे से करूं और अच्छे से। तो इस प्रकार दिन ब दिन दोनों में होड़ा होड़ी मची हुई है ना, सुनने वाले में भी सब बोलने वाले वैष्णवों में। को भी प्रभु जी जो आपसे जुड़े, मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनकी प्रार्थना से मैं सच बता रही यहाँ पहुंची, और आपका प्रत्यक्ष में देख पा रही हूँ और सुन पा रही बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, कुछ और भी कोई बोल रहा था? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है। अरे बाप रे, प्रभु हरि मेरा एक बोल। प्रश्न था आपसे, हरि बोल सकते प्रभु। प्रभु एक प्रश्न था, आपके मुखारविंद में हमेशा मुस्कान होती है, कभी ऐसा नहीं आता कि किसी की बातों में क्रोध आया? मैंने कभी आपको नहीं देखा कि आप कभी क्रोध कर रहे हो। तो कभी ऐसी स्थिति आती है, आप फिर निरंतर प्रभु का नाम जप करते हो, हम सामान्य लोगों में, आप में तो प्रयास हो गया था, हम सामान्य लोग उस प्रकार किस प्रकार इसको करें? जैसे किसी की बातों से हमें हर्ट होता है या क्रोध आ रहा है। देखिए ऐसा है प्रभु कि आप जैसा रेगुलरली अपने श्रद्धा रख के श्रवण करेंगे ना, तो ये खुद ब खुद स्वतः ये सारी क्वालिटीज आ जाती हैं। मतलब ये कोई हमने कोई ऐसा नहीं किया, ये मात्र सुन के श्रद्धा करके भगवान में गुरु के माध्यम से जब हम सुनेंगे तो खुद ब खुद सारी चीजें आ जाती हैं और ज्ञान मिलता है, धीरे धीरे समझ में आता है। मेरे हाथ में ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं किसी चीज में, तो मैं किस बात का क्रोध करूं? बारिश होती है तो क्या हम रोक सकते हैं? क्या नहीं रोक सकते। उसी प्रकार किसी अन्य के मूड को हम कैसे रोक सकते हैं? और तीसरी चीज जब समझ में आ जाएगा, उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, उसको भगवान ने प्रेरणा दी है, भगवान की प्रेरणा से वो ऐसा हमारे साथ गलत कर पा रहा है, तो हम ये देखते हैं कि भगवान ने उसको सैंक्शन किया है ये सब करने के लिए, तो मैं कौन होता हूँ उसके ऊपर क्रोध करने का। तो धीरे धीरे जब हम सुनते हैं ना, ज्ञान आता है, तो धीरे धीरे समझ में आता है कि ठीक है, जो हो रहा है होने दो, क्रोध से कुछ सॉल्यूशन नहीं है। और अन्य अन्य सारी भी चीजें होती हैं, बस आपको जुड़े रहना है, धीरे धीरे सीरियसली सिंसियरली फॉलो करना है सारे प्रिंसिपल्स को, जो बोला जाता है क्लास में, इसको मात्र फॉलो करने से धीरे धीरे सारी चीजें हो जाती हैं। तो आप मेरे ख्याल से आपको ज्यादा समय नहीं हुआ है प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सत्य कह रहे हैं। आप कहाँ से जुड़ रहे हैं? प्रभु एक मित्र के माध्यम से मैंने सुंदर नगर 2-3 बार आया थे, बस यही था। हम्म। फिर उन्होंने आपका ये लिंक दिया, तो फिर लिंक में हम्म। बीच बीच में जब समय मिला तब देखा। और जब भी आपसे 2-3 बार मिले, जैसे शंकर नगर में हुआ अभी श्रीमद् भागवत, वहां देखे, तो आपके हम्म। मुखारविंद में जो स्माइल दिखती है प्रभु, वो एक अलग ही लग रहा है कि मुझे सब चीज मिल चुका है। अरे कभी वाह। कभी बहुत कुछ पाने के लिए हम ढूंढते हैं और कुछ नहीं हाथ में आता, फिर भी ना शाम को एक चेहरे में निराशा नजर आती है, या कुछ ऐसा चीज है जो मिसिंग है सब कुछ होने के बाद। और आपके मुखारबिंद में ऐसा लग रहा था सब कुछ मिल गया, बड़े आनंद के साथ हूँ। और आनंद ऐसा है कि मेरे पास तो सब कुछ है, कुछ ऐसा मिसिंग नहीं है, ऐसा लगता था। वाह, हरि बोल हरि बोल, बहुत बहुत हरी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु, आपका ना जो जीवन का मोटिवेटेड ना ये सब चीज सुनना है कि आप कैसे इसमें आए। क्योंकि देखिए, सडनली कोई इंसान किसी चीज में एंट्री करता है, तो एंट्री करने के बाद बहुत सारी व्यवधान आती है समझ से। जैसे आपने कहा अभी, हरि भक्त को कई लोग ये बोलेंगे, ऐसा करेंगे।
प्याज लहसुन खाना छोड़ दूं। तो ये तो एक छोटी सी विषय बताई। ऐसे जीवन में आपने भी जब एंट्री करा होगा, आपने भी अध्ययन किया होगा, सोचा होगा कहीं कुछ जाना है या कोई प्लानिंग होगी, वो एक क्षण से दूसरे क्षण में आपने जो परिवर्तन लाया, वो ना एक थोड़ा सा मोटिवेटेड, एक कभी संडे को रखिएगा प्रभु। अभी आप जो हमारे साथ बैठिए, पॉडकास्ट करते हैं, आप पूछिए सवाल, हम जी उसको बताएंगे, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग करके सबके माध्यम सबके बीच में ले आएंगे, और क्या, है ना। कभी भी आप कभी भी फोन करिएगा, मिल लेंगे, कोई प्रॉब्लम जी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा का स्रोत बनता है ना, उद्गम कहीं ना कहीं नहीं। निकलता है प्रभु। हो सकता है हमारे लिए उद्गम स्थल आप हो, आपके विचारधारा रहे। तो ये तो श्योर शॉट है कि हम धीरे धीरे जो है ना अपने गुरुओं से सीखते हैं, उनका एसोसिएशन करके। मैं भी पहले जो है ना, मैं भी सब ऐसे ही था, बट जब जब जैसे जैसे मैंने अपने गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से सीखा, उनका एसोसिएशन किया, तो जीवन की छोटी छोटी चीजें हम उनसे सीखते हैं कि कैसे जीवन में शांति लानी है, कैसे अपने आचरण को ऐसा रखना है सबके सामने। इस प्रकार से धीरे धीरे सीखते हैं, तो आ जाता है, धीरे धीरे फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो माता जी हमारी, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। सुलक्षणा देवी दासी माता जी कह रही हैं, बहुत अच्छा ट्रांसलेट करते हैं प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास होती है आपकी, बट कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने मिला आपसे। कोटि कोटि प्रणाम है आपको प्रभु जी, हमें अपने योग्य समझने के लिए। अरे माता जी, आप लोग तो सब सीनियर हैं, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं? मैं कुछ नहीं ये जानता माता हूँ। जी तो छोड़ दी थी प्रभु जी, हरे कृष्णा, फिर हाँ, अभी आने लग गई। अच्छा, माता जी चलिए, छोड़ दी थी। हाँ माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये आपका, पुरानी है। सुलक्षणा माता जी। आपने कल परसों भी हैंड रेस किया था, मैं माफी चाहूंगा आपको, मैंने मौका नहीं दिया क्योंकि समय हो गया था, ओवर हो गया था। तो आपका धन्यवाद, आप आती हैं और बने रहिए। और आप सब लोग बहुत बहुत प्रिय हैं मुझे, आप सब लोग, क्योंकि आप लोगों के कारण मैं भागवतम पढ़ता हूँ, और आप लोगों के कारण भगवान का ये साक्षात संग होता है, समझने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा भी एक सेल्फिशनेस है कि आपके कारण मेरे को अच्छे से पढ़ना पड़ता है ना। तो प्रेरणा आप भी मिलती है तो मुझे सबके पढ़ने प्रिय हैं प्रभु जी, आप भी सबके प्रिय हैं। हरी बोल, मैं भी अभी वही बोलने वाली थी प्रभु जी, आप हम सबके प्रिय हैं। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग लगे, जब से आप क्लास में लेते हैं तब से हम लोग छोड़े नहीं पीछा। हाँ। जी। सच में छोड़ने की इच्छा नहीं होती है प्रभु जी, चाहे कैसा भी हो, वीडियो ऑन करे चाहे ऑफ करे, लेकिन ऐसा लगता है बस सुबह सुबह आपकी वाणी सुन ले, भगवान के बारे में चर्चा हो जाए, तो ऐसा लगता है दिन बन गया। वाकई में बहुत अच्छा लगता है प्रभु। मतलब सुबह सुबह एकदम दिन की शुरुआत तो भगवान के साथ। हमारा अभी शाम का क्लास भी वैसे ही, मतलब शाम रात भी हमारे भगवत गीता के साथ, मतलब और भगवान। मैं वही सोच रही थी कि आप बोले कि पुण्य, हमारा पुण्य है जो अभी हम डेली भागवतम क्लास ज्वाइन कर पाते हैं। मैं भी सोची ऐसा ना हो कि हमारा पुण्य पूरे खर्च हो जाए, फिर हम सुनना हमारा बंद ना हो जाए। वैसे जी ये क्वेश्चन करती हूँ प्रभु से, ऐसा ना हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ये हमेशा चलते रहे रोज डेली। कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है प्रभु सच में। और ये सही बात है, मतलब क्लास है बोल के ना एकदम अलार्म जैसे बजने लगता है कि टाइम हो गया, टाइम हो गया, जल्दी कनेक्ट करो, जल्दी कनेक्ट करो, मतलब 5-10 मिनट पहले ही कनेक्ट करके रहो। बहुत अच्छा लगता है प्रभु। जब से ज्वाइन करी हूँ मैं, तो जब से ज्वाइन करी हूँ बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत बहुत चेंजेस आए हैं। मतलब खुद से समझ में आता भी है ना, हमारे वाकई में हमारे आचरण बदल गए हैं प्रभु जी। बहुत अच्छा लगता है। कहाँ कहाँ से आप इतना मेहनत करके ढूंढ ढूंढ के हमको सिखाते हैं, पर वही हम भी जड़ बुद्धि है कि समझ नहीं पाते प्रभु। जब आप क्वेश्चन करते तो हम जवाब नहीं दे पाते, ये भी हो जाता है हमसे। लेकिन आप बहुत बहुत मेहनत करते हैं। मतलब बुक में जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो आपने जो समझाया वो तो मतलब मिलता ही नहीं कि आपने ये सब कहाँ कहाँ से ढूंढे होंगे। मतलब कितना मेहनत करते हैं ये समझ में आता है प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू माता जी, आप लोगों का धन्यवाद। और प्रभुपाद की कृपा से, गुरुओं की कृपा से सब हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। यस स्वपन फिर प्रभु। भी प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु प्रभु जी। जी, हाँ, ऐसा ऐसा पेशेंट आता है मेरे पास जो उसका धुकधुकी रहता है। धुकधुकी मतलब डर जैसा, मर जाएंगे क्या, रात में नींद नहीं आता। ये खास करके कोरोना के बाद आया है ये बीमारी।
तो ऐसा पेशेंट को मैं बहुत कोशिश करता हूँ जो इस कथा में जोड़े सुने, बाकी नहीं जोड़ पाता हूँ। बाकी कुछ मोटिवेशन होगा तो उनके लिए मैं आपका बताऊंगा। आप उनको वो दवाई ग्रुप खाते हैं, से बाकी जोड़ को दो भी कम ठीक से नहीं होता। कम। दवाई आप दवाई उनको ना खाने कम से कम तक उनका नंबर भेज के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हो, ताकि कभी कभी ना कभी तो उनको जो है जरूर ये प्रेरणा मिलेगी, कोई ना कोई तो वीडियो जरूर देखेगा। तो इस प्रकार से आप उनको व्हाट्सएप में जोड़िए, उनको माला दीजिए कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं जुड़ते तो माला तो करो, कम से कम हरे कृष्ण की माला कर लो, एक एक माला कर लो। इस प्रकार से आपको करना चाहिए। जी प्रभु जी, मैं उनको गीता भी दान कर चुका हूँ, बाकी कोई प्रोग्रेस ही नहीं देखता हूँ। दवाई चले जा रहे चले जा रहे। माला दो, माला प्रभु। गीता ले जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, वो गीता रख देंगे घर में। माला करने बोलो, रोज एक माला कम से कम। जी प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ सभी लोगों का, और हम यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के हृदय से प्रणाम सभी को। ललिता माता जी का भी मैसेज है, एग्जैक्टली द सेम प्रभु जी। सब सुबह सुबह आपके क्लास सुन लेने से ही दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है। जिस दिन अटेंड नहीं कर पाते तो लगता है कुछ छूट गया है आज। तो आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम, सभी वैष्णव को दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे आप कृष्ण, सभी सभी को भक्तों हरे को कृष्णा, दंडवत बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे।